नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल जीके एजुकेशन पे। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के नृत्यों के बारे में। क्योंकि आपको ध्यान में राजस्थान विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ हर 20 किलोमीटर की दूरी पर विविधताएं पाई जाती है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनको विशेष तौर से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं उन पे विशेष फोकस जाए हमारा। अगर नृत्यों को अगर विभाजन किया जाए तो मूल रूप से इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: क्षेत्रीय नृत्य, जातीय नृत्य, धार्मिक नृत्य और व्यवसायिक नृत्य। सर्वप्रथम हम बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्यों की। उसमें हम खाली विशेष नृत्यों को ही गौर करेंगे, अन्यथा अन्य को छोड़ देंगे। क्योंकि अगर सभी नृत्यों को अगर गौर करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है और काफी लंबा होने वाला है। तो क्षेत्रीय नृत्य की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रीय नृत्य में मेवाड़ के नृत्य को हम पहले स्थान पर रखेंगे, जिसमें एक गैर नृत्य है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होते हुए ये परीक्षाओं में पूछा गया है। गैर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य होता है और के बाद में अगर इसे दूसरे जिलों में अगर गिने तो जोधपुर और बाड़मेर में भी ये नृत्य होता रहता है। दूसरा बात करते हैं हम भवई नृत्य की। भवई नृत्य भी एक महत्वपूर्ण नृत्य है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और भवई नृत्य के प्रवर्तक बाघा जी को माना जाता है और ये विशेष पहले भवई जाति द्वारा ही किया जाता था। अभी अगर इनकी बात करें प्रमुख कलाकारों की तो इसमें रूप सिंह शेखावत, अस्मिता कान्हा, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सेमी आदि महत्वपूर्ण है। भवई का पहला भवई नृत्य कृष्णा व्यास रहा था और नृत्यांगना थी अस्मिता काला, जिन्होंने बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। 111 घड़े अपने सर पर लेके ये नृत्य किया था। दूसरी बात करते हैं हम शेखावटी नृत्य की। शेखावटी नृत्य में विशेष वैसे तो गिद्ध नृत्य, चंग नृत्य, ड्रग नृत्य सभी होते हैं। इसमें हम अगर विशेष गौर करना चाहें तो कच्ची कुड़ी नृत्य पकड़ते हैं, जिसे अभी कहीं व्यावसायिक नृत्य के रूप में भी देखा जाता है। और कच्ची कुड़ी जो नृत्य होता है वो वीर रस से प्रदान होता है। इसके अगर प्रमुख कलाकारों की बात करें तो जवाहरलाल जी और गोविंद जी दोनों महत्वपूर्ण कलाकार हैं इस नृत्य के। मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं तो मारवाड़ क्षेत्र का एक गुडला नृत्य होता है जो विशेष चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है और ये एक रात्रि नृत्य होता है। और इसका अगर प्रमुख कलाकार की बात करें तो कमल कोठारी है जो इनके प्रमुख कलाकार हैं। उसके बाद में भरतपुर क्षेत्र में बम नृत्य एक महत्वपूर्ण नृत्य है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। फिर दूसरे विशेष नृत्यों में हम काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं धार्मिक नृत्यों के बारे में। धार्मिक नृत्यों में भी हम विशेष नृत्यों पर ही ज्यादा फोकस करेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री जुटाई जा सके। जिसमें एक नृत्य है थाली नृत्य जो कि जोधपुर में होता है और जोधपुर के कोलमुंड में होता है, जो विशेषतः बाबूजी महाराज के लिए किया जाता है। दूसरा है लंगूरिया नृत्य जो कि करौली में केला देवी के लिए किया जाता है और ये मीणा द्वारा किया जाता है। फिर विशेष आगे बढ़ते हैं हम जातीय नृत्य की तरफ। जातीय नृत्य में एक गौरी नृत्य होता है जिसे राय नृत्य भी कहा जा सकता है और मेवाड़ क्षेत्र में ये सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो एक विशेष भील जाति द्वारा ही किया जाता है। दूसरी बात करते हैं वालर नृत्य। वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र में किया जाता है जो कि गरशा जनजाति का विशेष नृत्य होता है। फिर बात करते हैं चक्री नृत्य की। चक्री नृत्य कंजर जनजाति का विशेष नृत्य होता है जो हाड़ौती क्षेत्र के कोटा में होता है और ये चक्री नृत्य अविवाहित महिलाओं द्वारा ही किया जाता है विशेषतः। अगली बात करते हैं चरी नृत्य की। चरी नृत्य जो कि गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। और रणबाजा नृत्य भी एक मेव जाति द्वारा ही किया जाता है विशेषतः। फिर बात करते हैं हम मतली नृत्य की। मतली नृत्य बाड़मेर क्षेत्र में होता है और ये बंजारा जनजाति का विशेष नृत्य रहता है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। नृत्य का ओहदा प्राप्त है। इसे नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की सिरमौर और रजवाड़ी नृत्य भी कहा जा सकता है। और एक अगर बात करते हैं राजस्थान के नृत्यों की बात चली रही तो साथ में कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य ही है ये। और इसके अगर मुख्य रूप से अगर माना जाए राजस्थान में तो बिरजू जी महाराज को माना जाता है जो कि जयपुर से थे। मुझे आशा है नृत्यों के बारे में जो विशेष फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण कोशिश की है। और परीक्षा में पिछले विगत परीक्षाओं को देखते हुए यही वो नृत्य हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण और रोचक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।